हर कोई बादलों की गर्ज से डरता है। इनका साउंड वाकई में बहुत खौफनाक होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक अल्लाह ताला की कुदरत के इस अजीम करिश्मे का साउंड हद से ज़्यादा खतरनाक होता है। नॉर्मली थंडर का साउंड 120 डेसिबल तक होता है और ये इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि बादलों में गर्ज तो काफ़ी दूर होती है और हमारे कानों तक पहुँचने पर ये स्लो हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये साउंड वेव्स में स्प्रेड होकर ट्रेवल करता है और थंडर से दूर होने के बावजूद भी ये साउंड ह्यूमन बॉडी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है। नंबर 9 अर्थक्वेक। दोस्तों अर्थक्वेक दुनिया के सबसे डेंजरस नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है। इससे बिल्डिंग्स और लैंड्स तबाह हो जाती हैं और ये सुनामी का भी बायस बनता है। 2011 में जापान के अंदर आने वाले जलजले में 60,000 लोग मारे गए और 2500 से ज्यादा लापता हो गए थे। जब भी जलजला आता है तो ह्यूज साउंड वेव्स पैदा होती हैं और ये ना सिर्फ खतरनाक होती हैं बल्कि बहुत ही खौफनाक भी होती हैं। जलजला 235 डेसिबल का साउंड पैदा करता है। ये रियली बहुत डेंजरस है। नंबर 8 वोल्केनिक इरप्शन। दोस्तों इंसानी तारीख का सबसे ऊंचा साउंड जो आज तक रिकॉर्ड किया गया वो 19वीं सदी में वोल्केनिक इरप्शन से पैदा हुआ था। ये इरप्शन सन 1883 को इंडोनेशिया में हुई थी। कराकाटोआ वोल्केनिक इरप्शन ने इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक सुनामी पैदा किया था। इस एक्सप्लोजन का साउंड इतना पावरफुल था कि इसकी आवाज ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई थी, जो कि इस जगह से 3500 किलोमीटर दूर था। और इवन रिपोर्ट के मुताबिक ये आवाज 5000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन के आइलैंड्स पर भी सुनी गई थी। इस इरप्शन का साउंड इतना ज्यादा था कि इस इलाके के समुद्र में मौजूद सेलर्स जो कि 65 किलोमीटर दूर थे, इनके कानों के पर्दे फट गए थे। इस साउंड से पैदा होने वाली शॉक वेव्स ने पूरी दुनिया का 4 दफा चक्कर लगाया था। ये आवाज इतनी ऊंची थी कि इसका एस्टिमेट लगाना भी मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये 300 डेसिबल से भी ज्यादा थी। नंबर 7 एटॉमिक बॉम्ब। दोस्तों इंसान ने एटॉमिक बॉम्ब को 70 साल पहले बनाया था, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया गया। साइंटिस्ट के मुताबिक यूएस आर्मी ने 1945 में नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, इसके धमाके का साउंड 250 डेसिबल था। एटॉमिक बॉम्ब खुद ही एक बहुत बड़ी तबाही है, लेकिन इसे पैदा होने वाला साउंड भी कम खतरनाक नहीं है। अगर नेचुरली देखा जाए तो इतना साउंड सुनने के बाद इंसान की मौत वाक़या हो जाएगी। नंबर 6 ब्लू व्हेल। दोस्तों क्या आपने पहले ब्लू व्हेल का साउंड सुना है? अगर कोई शख्स समुद्र में इनके करीब हो और व्हेल वो साउंड निकाले तो इनके कान के पर्दे फट जाएंगे। ब्लू व्हेल ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है बल्कि इसका साउंड भी दुनिया के तमाम जानदारों से ज्यादा है। ब्लू व्हेल का साउंड 190 डेसिबल तक पहुंच जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि व्हेल का साउंड 1500 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। व्हेल का साउंड पानी में ट्रेवल करता है और 1500 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए इसे 30 मिनट का वक्त लगता है। नंबर 5 ड्रैग रेसिंग। दोस्तों अगर आपने फार्मूला 1 कार रेस देखी हो तो आपको पता होगा कि इसमें रेसिंग कार का साउंड बहुत ही तेज होता है और जहां से ये गुजरती है वहां से कई मीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। लेकिन ड्रैग रेसिंग में यूज होने वाली कार का साउंड दुनिया की हर कार से ज्यादा होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक 400 टन प्लेन भी 90 डेसिबल का साउंड निकालता है, जबकि ड्रैग रेसिंग कार 150 डेसिबल का खतरनाक साउंड पैदा करती है। ये आवाज ईयर ड्रम्स को बुरी तरह डैमेज करती है, लेकिन रेसिंग फैंस को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। नंबर 4 रॉकेट लॉन्च। दोस्तों फिजिक्स के मुताबिक अगर कोई इंसान 160 डेसिबल का साउंड सुनेगा तो ये इसकी मिडल ईयर ऑर्डिनरी बोन को तोड़ सकता है और इससे इंटरनल फिजिकल डैमेज होगा और इसके अलावा इंसान को कान में वाइब्रेशन और इरिटेशन फील होगी और इसकी वजह से शदीद दर्द भी होगा। रॉकेट लॉन्च के वक्त 160 डेसिबल का साउंड पैदा होता है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन रॉकेट को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर सिर्फ 20 डेसिबल का ही साउंड पहुंच पाता है, लेकिन बहरहाल इस साउंड को दूर दूर तक सुना जा सकता है।
नंबर 3, रॉक कॉन्सर्ट। दोस्तों अगर आपने कभी लाइव म्यूजिक कंसर्ट अटेंड किया हो तो आप जानते होंगे कि इसमें म्यूजिक की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है। जो लोग स्टेज के नज़दीक होते हैं इनके कान बहुत ज़्यादा खतरे में होते हैं। 2009 में एक फेमस बैंड किस ने कनाडा के अंदर एक लाइव कंसर्ट में 136 डेसिबल पर साउंड बजाया था। ये म्यूजिक फ्रिक्वेंसी इंसानी कान के लिए हद से ज़्यादा खतरनाक है। इतना ऊंचा साउंड ना सिर्फ कान को नुकसान पहुंचाता है बल्कि ये ह्यूमन बॉडी को भी डैमेज करता है। ये नर्व सेल्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन म्यूजिक फैंस को अंदाजा भी नहीं होता कि वो कितने खतरे में हैं। नंबर 2, आर्टिलरी फायर। दोस्तों आपने शायद पहले आर्मी में मौजूद आर्टिलरी गन्स के बारे में सुना होगा। ये आर्टिलरी फायर जंग के दौरान आर्मी का बहुत ही खतरनाक हथियार है। इस ह्यूज वेपन का आर्टिलरी यूनिट भी काफी बड़ा होता है और ये मैक्सिमम डैमेज कर सकता है। लेकिन जब ये गन चलती है तो इससे जो साउंड निकलता है वो 130 डेसिबल होता है और इंसान के कानों के पेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है। इसीलिए इस आर्टिलरी वेपन को चलाने के लिए सोल्जर्स स्पेशल ईयर प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, फायरवर्क्स। दोस्तों दुनिया के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर फायरवर्क्स पर पाबंदी है। इन जगहों पर सिर्फ प्रोफेशनल्स ही ये काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसकी वजह आग का लगना और हाथों का जलना वगैरह होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि फायरवर्क्स का नुकसान सिर्फ आग लगने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि फायरवर्क डिवाइसेस डेंजरस साउंड पैदा करती हैं और ये साउंड 140 से 170 डेसिबल तक पहुंच जाता है। ये हाई साउंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जहां से फायरवर्क लॉन्च होते हैं वहां से इंसान को तकरीबन 20 मीटर दूर ही रहना चाहिए, वरना ये कानों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं।